ये वीडियो जो मैं लगा रहा हूँ दिस इज़ नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, जस्ट सो यू गाइज नो। और मैं किसी इलेक्ट्रिक बाइक के या इलेक्ट्रिक बाइक्स के इन जनरल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनका दुश्मन नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई पेट्रोल पंप है। आई हैव टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स ताकि मेरे ख़िलाफ़ कोई आ ना जाए कि भाई को केस वेस कर देंगे, फला कर देंगे। आजकल लोगों को केस करने का बड़ा शौक़ हो रहा है मेरे ऊपर। तो एनीवे कंटिन्यू। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में कोई गाइडलाइन या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं पेट्रोल की वजह से, वीडियो देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मेरा नाम है अकीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दैट बाइकर ड्यूड। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं तकरीबन 30-35 साल से मोटरसाइकिल्स चला रहा हूं और पिछले कोई 10 साल से पाकिस्तान के अंदर मेरा मोटरसाइकिल्स का चलाना और मोटरसाइकिल की मार्केट्स वगैरह के साथ, एक्सेसरीज़ वगैरह के बिज़नेस के साथ मेरा ताल्लुक़ है। मेरा इस वीडियो को बनाने में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को फ़ायदा हो। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की तरह नहीं हूं, इनके आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा हुआ है ना हो, थोड़ी सी रोशनी कर लेते हैं। रोशनी करने की वजह भी आप लोगों को बता देता हूं कि एज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो हमारे इलाके में पिछले कोई 5-5.5 घंटे से लाइट नहीं है और हम वीडियो किस पे बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया था मेरी ऑनेस्टी को, एंड आई रियली, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि जी तुम्हारा पेट्रोल का पंप होगा, ये होगा, फलां होगा, तुम गरीब के दुश्मन हो, ये हो। और बहुत सारी कंपनीज़ के लोग भी नीचे कमेंट में आ गए कि नहीं, हमारी कंपनी तो 100 किलोमीटर जाती है, बल्कि 120 किलोमीटर जाती है। मैंने कहा भाई तो आप जहाज़ भी खींच लेते होंगे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से, बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। मेरी जो वीडियो है वो इस मौजू के ऊपर होती है कि गरीब आदमी, एक शख्स जो रोज़मर्रा के लिए अपनी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करता है, क्या वो अपनी 70 को बेचकर कोई इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना पसंद करेगा? और अगर वो ख़रीदेगा तो क्या उसके वो पैसे बचाएगी या नहीं बचाएगी? ये मेरा असल नुक्ता निगाह है। अगर आप लोग उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप किसी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसको चाहिए पैसा बचाना, तो क्या वो 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पछताने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहा? उसको कहीं धोखा तो नहीं मिल रहा? दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो, और मेरा कोई रीज़न नहीं है इसके अंदर। अब दोस्त कह रहे थे कि आप हमें कंपनीज़ रेकमेंड करें। कंपनी रिकमेंडेशन से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो किस नुक्ता निगाह से आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाएं। ये बात समझ लीजिए कि अगर आप पैनिक बाइंग करेंगे, फोमो जिसको कहलाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो या पैनिक बाइंग हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी, हमेशा आपको तकलीफ़ देगी, और आप जल्दी में कोई गलत इक़दाम की तरफ कदम ही उठा लिया, गलत इक़दाम आपने जो है वो उठा लिए, तो नतीजा ये ना हो कि कल को आप रो रहे हो कि यार मेरे पैसे ही डूब गए। मेरे पास इस वक्त सोलर पैनल लगा हुआ है, बाय द वे। मैंने उसके अंदर क्या किया कि जल्दी में लिक्विड बैटरीज़ लगा ली, जो आपकी एसपी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ होती हैं। अभी 1.5 साल, पौने 2 साल भी नहीं हुए होंगे, उनकी परफॉर्मेंस कम से कम होना शुरू हो गई है। इसीलिए मैं अभी असर से पहले वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा एसी चलाकर, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे सूरज जाएगा इसकी बैटरी भी, मेरी बैटरी की समझे कि स्टोरेज तो ख़त्म हो जाएगी, सोलर से बिजली भी बनाना कम हो जाएगा। आते हैं उन दोस्तों की तरफ कि जिनके घर के ऊपर सोलर पैनल फ़िलहाल नहीं लगा हुआ। क्या आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आपके पास सोलर पैनल नहीं लगा हुआ और आप 70 चलाते हैं और एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 70 वाला फ़िलहाल क्या करे। इस वक्त तकरीबन 116-118 रुपये का पेट्रोल का जो है वो फ़र्क आया है, जो हर बंदे को हिट करता है। लेकिन अगर आप उस 116-118 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर अपनी समझे कि 1000-1500 महीना या 2000 रुपये महीना के हिसाब से अगर आप आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्या उसके लिए बेहतर है कि आप एक 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का ख़र्चा करें इस नीयत से कि आपके पैसे बचेंगे, लेकिन वो आपको 1.5 साल के बाद रुलाती फिरे, और फिर आप बोलें कि ये क्या 70,000? मुझे किसी ने बताया कि अभी एक कंपनी है उसकी तो ग्राफीन बैटरी 1.5 लाख रुपए की आ रही है। मैंने कहा यार 1.5 लाख रुपए में कौन ग्राफीन बैटरी बेचता है? यार तकरीबन समझे कि 24-25 हज़ार रुपये की कर दी, इंतहा नहीं है। ग्राफीन की बैटरी आप लोगों को हर सूरत अवॉइड करनी है, उन लोगों के लिए जो पैसे बचाना चाहते हैं, याद रखिए। सेकंड चीज़, मैंने अपने एक बाइकर ड्यूड्स पाकिस्तान के नाम से एक हमारा चैनल है, छोटा सा फेसबुक का चैनल है, जिसके ऊपर मैंने लोगों को कहता हूँ, मैंने ये कहा था कुछ दोस्तों से कि अगर आपके पास कोई दोस्त ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में थोड़े नेगेटिव फीडबैक रहे हों, वो मुझे बताएं, उसको मैं इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। इसी वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कि वो फीडबैक्स क्या हैं लोगों के। अब आते हैं उन दोस्तों की तरफ कि जो लोगों के पास मिसाल के तौर पे लगा हुआ है सोलर पैनल।
बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास सोलर पैनल लगे हुए हैं घर के ऊपर और आप समझते हैं कि आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में आप एक दरमियाने लेवल की एक इलेक्ट्रिक बाइक ज़रूर ख़रीद लीजिए। वो आपको वाक़तन पैसे बचाएगी इस तरीके से कि आपके जो पेट्रोल का ख़र्चा है वो बच जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक लेते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो बाइक लें कि जिसके अंदर ग्राफीन बैटरी ना हो, बल्कि उसके अंदर लिथियम की बैटरी हो। और लिथियम ही की बैटरी के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताता चला जाता हूँ कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे लेना चाहता है ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक जिसके ऊपर वो डबल पे बिठाए लोगों को और वो 50-60 की स्पीड के ऊपर जाए, तो याद रखिए कि उसके लिए आपको एटलीस्ट आपको प्रॉपरली एक 1500 टू 2000 वाट की मोटर चाहिए होगी, हब मोटर। मोटर के बारे में याद रखें, क्यूएस मोटर बहुत अच्छी बनाती है, तो क्यूएस मोटर की आप हब मोटर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आप देख सकते हैं। सेकंड चीज़, उसके अंदर आप लोगों को चाहिए लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी, ताकि आपकी जो डिस्चार्ज है, आप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ग्राफीन बैटरी क्या करती है, 50% से जब नीचे जाती है तो अपनी परफॉर्मेंस डिप्लीट करना शुरू कर देती है, तो वो आपको असल जो रेंज मिल रही होती है वो तो मिलना ही दूर की बात है, उसकी परसेंटेज जो कम हो रही होती है उसके हिसाब से भी उसकी पावर बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक कि घर पे आते हैं तो 9 या 10 की आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहे होते हैं, वो भी अगर रोड सीधी हो, हल्की सी रोड चढ़ गई तो वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए एक अच्छी लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरी, ठीक है। ये अपने जहन के अंदर रख के फिर आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। 1500 से 2000 वाट लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी। अगर आपको सिर्फ एक कन्वीनियंस चाहिए तो यू कैन गो टू टाउन विद एनीथिंग। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई ख़ातून है जिसको मिसाल के तौर पे अपने ही इलाके के अंदर जाकर कोई अपना सौदा सलफ़ लेना है, छोटा मोटा चीज़ें करनी है, या कोई जो लड़की है वो चाहती है कि मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जानी है, वो 1000 वाट की मोटर भी उसके लिए इनफ होगी, लेकिन गेट लिथियम बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आपके पास होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इलाके में खड्डे वगैरह ज़्यादा हैं तो बिगर द रिम द बेटर फॉर यू, ठीक है। रिम का साइज़ जब बड़ा होगा, मिसाल के तौर पे आप ये समझिए कि इतना बड़ा मेरा रिम है, ठीक है। अब अगर मेरा खड्डा इतना बड़ा है तो रिम जब उसके अंदर जाएगा तो वो तो पूरा बैठ जाएगा, लेकिन अगर मेरा रिम बड़ा हुआ और खड्डा मेरा इतना सा हुआ, रिम उसके ऊपर से गुजर जाएगा हल्का सा, ठीक है। तो टायर का साइज़ वहाँ पर बड़ा आपको मैटर करता है। अगर रोड सीधी हो तो 10 इंच का टायर भी आपके लिए कोई मसला नहीं करेगा। अगर आपके रोड पे खड्डे हैं तो आपको 12 से ज़्यादा ऊपर की जो है वो इंच की थोड़ी सी रिम साइज़ चाहिए होगा। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अपने पास नोट करते जाएँ, और जो ये चीज़ें आपको जिस भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर या कंपनी के अंदर मिलती है उसके अंदर आप ये सारी फीचर्स ढूंढें। तीसरी चीज़, चार्जर। आपके पास जो चार्जिंग आउटलेट घर के अंदर अगर है अच्छी, जहाँ पर तार वार लूज़ होने के मसले ना हो, ठीक है, वैसी लें जिसके अंदर 3 पॉइंट वाला आपका प्लग होगा, तो अच्छी क्वालिटी का प्लग और अच्छी क्वालिटी की चार्जिंग आउटलेट के साथ आप उसको लगाइए। चार्जर अगर आपके पास 10 एम्पेयर का है, आप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकते हैं, तो गेट अ 10 एम्पेयर चार्जर। 10 एम्पेयर चार्जर लेस से 72 वोल्ट की अगर होगी आपकी बैटरी, तो उसको 750 वाट्स का 10 एम्पेयर का चार्जर मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा। लेकिन अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 4 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का मिसाल के तौर के ऊपर चार्जर होगा, वो 6 से 7 घंटे या ज़्यादा आप लोगों को टाइम ले लेगा चार्ज करने के लिए। तो गेट अ फास्ट चार्जर अगर आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है। अगर आप सोलर पैनल पे भी याद रखें कि चार्ज कर रहे हैं, आपके पास सुबह के वक्त में लेस से 8 बजे सूरज निकलना शुरू होता है और आपके पैनल्स वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो गेट समथिंग जो आपको 2-3 घंटे में चार्ज कर दे, या फिर आप शाम के वक्त आते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप एक एक्स्ट्रा बैटरी लेके रख सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड एन एक्स्ट्रा बैटरी, जो मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए तक की एक बैटरी आ जाएगी, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी अगर आपको कहीं से मिल जाती है, तो गेट अ चार्जर, उसको अपने पास चार्ज करें। नेक्स्ट डे आकर आप वो वाली बैटरी लगा लीजिए और पिछली बैटरी को आप जो है वो स्वैप कर दीजिए। इस तरह आपके पैसे ऑन अ लॉन्ग रन बचेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पैसे बचेंगे 2 से 3 साल के अंदर जाके बचेंगे। अब ये पॉइंट बताने के बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपको कन्वीनियंस चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको कन्वीनियंस चाहिए और उनके पास पहले से ही पैसा है। गरीब आदमी जिसके पास पहले से पैसा नहीं है और वो 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं लगाना चाहता, मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखो, शुरू में अगर तुम अपनी 70 ही को तरीके से चलाओ, स्लो चलाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर मेरे भाइयों बहनों, बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिक के ऊपर स्विच करें। अभी देखें, वॉर का हमें कुछ नहीं पता होता, हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हो जाएं, तो दिस इज़ वेरी अनसर्टेन राइट नाउ। और उसके लिए अपनी जेब से इतना पैसा खर्च करके फिर कल को रोना, मैंने आप लोगों को बता दिया
ग्राफीन बैटरी की चार्ज साइकिल रियलिस्टिकली 500 साढ़े 500 होती हैं, जो 1.5 साल होती है। अगर आप दिन में 2 मरतबा अपनी ग्राफीन की बैटरी को प्रॉपरली चार्ज करते हैं और उसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं रखते तो आपको 1.5 साल निकालेगी मैक्सिमम। लेकिन मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं कि जिन लोगों की ग्राफीन की बैटरियाँ 4-4 महीने के अंदर, 5-5 महीने के अंदर बोल गई। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जो लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। दिस इज जस्ट रेंट, ठीक है। बाज़ लोग कह रहे थे आप कंपनीज़ मुझे बताइए। देखें, मैंने आप लोगों को हॉर्बिन की बाइक का बताया, तो हॉर्बिन की बाइक के बारे में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, एक मुझे मैसेज आया है, वो आप ये देख लीजिए कि दे आर नॉट यूजिंग लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, वो यूज़ कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी या लिथियम मैग्नीशियम कोबाल्ट वाली जो बैटरी होती है, मैग्नीज कोबाल्ट वाली बैटरी, ठीक है, वो हो गई। द सेम गोज़ विद होंडा। होंडा भी जो है वो लिथियम मैग्नीज कोबाल्ट वाली जो ऑक्साइड वाली आपकी जो बैटरी है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लिथियम बैटरीज के बारे में समझना चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में क्या फ़र्क है, ये आपके पास सेल फ़ोन है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आईफोन कभी रहा हो, आपने आईफोन को कभी देखा है कि आईफोन साल या 1.5 साल के बाद अपनी बैटरी हेल्थ आप लोगों को देखें तो 90% 80% में जाना शुरू कर देता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आईफोन वालों को इस चीज़ का मुझसे ज़्यादा पता होगा। इवन अगर आपके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं जो आपकी बैटरी हेल्थ वगैरह के इंडिकेटर्स नहीं बताते, लेकिन आप कहते हैं यार 2 साल के बाद ये मेरी बैटरी बड़ी जल्दी से डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, बैटरी लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है। मेरे पास कितने एंड्रॉयड फ़ोन्स पड़े हुए हैं, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, सबके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। दीज फ़ोन्स हैव व्हाट्स कॉल्ड लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, ये है आपकी लिथियम आयन बैटरी। इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये ज़्यादा चार्ज अपने पास छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर सेव कर सकती है, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना 1000 से 1500 भी एट मैक्स होती है। यूजुअली आप कहेंगे 1000 लाइफ साइकिल के करीब होती है। तो अगर आप इसको डेली चार्ज करेंगे अपने सेल फ़ोन को तो क्या होता है, आपके 2 या ढाई साल के बाद ये अपनी बैटरी, मिसाल के तौर पर 2 बार भी मैं चार्ज करूँगा तो अपनी 2 साल या ढाई साल के बाद आपके जो फ़ोन होते हैं अच्छे से अच्छे फ़ोन, ये अपनी बैटरी की हेल्थ को कम करना शुरू कर देते हैं। द सेम गोज़ विद दीज लिथियम आयन बैटरीज। अब अगर आप ये बात समझ लें कि छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल ग्राफीन से डबल होती है। स्टिल जो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज अगर सही तरीके से बनी होती हैं, इंपोर्टेड और अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो आपको आई थिंक वो कह रहे हैं कि 3000 लाइफ साइकिल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी होती हैं तो 6000 साइकिल्स ऑफ चार्ज वो आपको दे सकती हैं अगर प्रॉपरली मेंटेन करें। 6000 का मतलब ये कि अगर आप डेली भी चार्ज करेंगे तो आपको देख लें कितने, मेरे ख्याल में आप 365 को उसके साथ से डिवाइड कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल में हाँ तकरीबन आप समझिए कि कई साल निकाल सकते हैं, 6, 7, 8 साल निकाल सकती है आपकी बैटरीज। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि कंपनीज़ को आप क्यों नहीं रेकमेंड करते। मैंने आप लोगों को बता दिया कि हॉर्बिन के बारे में मैंने बाज़ दोस्तों को कहा था कि हॉर्बिन इज़ मेकिंग, जो मैंने कहा था सही मालूमात और आप होमवर्क करें। हॉर्बिन के एक ओनर ने मुझे आकर कहा कि हॉर्बिन की इस बाइक के अंदर उसको ये प्रॉब्लम आया, और बाज़ दोस्तों ने ये बताया कि हॉर्बिन इज़ नॉट यूजिंग क्या लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़। एक और प्रॉब्लम, अब इस पे मुझे कंपनी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया, दे नो हू मी, और वो अगर वो चाहें तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। क्राउन इज़ अ बिग जाइंट इन पाकिस्तान, और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सुन ना करो, ठीक है, लेकिन जो पोस्ट हुई है आप अगर उसको रिबट कर दो तो दैट्स रियली गुड। क्राउन के बारे में मुझे बताया किसी ने कि दे आर एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपनी बैटरीज़ को लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी विच इज़ LiFePO4, ठीक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी के तौर पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उनकी चैम्पियन वगैरह के अंदर। असर की अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक पोस्ट आई है और उन लोगों ने बताया, और मुझे कई सोर्सेज ये पता चला है कि जब उन्होंने उसको खोला है तो अंदर लिथियम आयन की बैटरी निकल रही है विच इज़ द लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की बैटरी। तो मेरे भाइयों ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो ये करती है कि आपको एडवर्टाइज़ कुछ किया जाए। अब आप कहेंगे कि यार लिथियम ही तो लिथियम है। लिथियम की मैंने आपको बता दिया कि लिथियम आयन के अंदर और लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर जो फ़र्क है वो उसकी चार्ज साइकिल्स डबल से भी ज़्यादा है लिथियम आयन के मुकाबले के अंदर। और तो और मैं आप लोगों को ये भी बताता चला जाऊँ मेरे भाइयों कि भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, बाजियों, जो भी है, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में देखिए, मैं आप लोगों को छोटी सी अगर एग्जांपल और देता चला जाऊँ, सेल फ़ोन की एग्जांपल दे देता हूँ। बैटरीज़ की जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जो लोकलाइज बैटरीज़ भी बन रही हैं, सब कुछ बन रही हैं। आप लोग को शायद याद होगा कि सैमसंग ने एक ज़माने में अपना Note 7 निकाला था,
और नोट 7 की बैटरियां फट रही थी, जहाज़ों में फट रही थी। जहाज़ों में नोट 7, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 पे पाबंदी लग गई थी। उसकी जो क्वालिटी थी बैटरी के कनेक्टर्स की वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो फ़ोन इतनी बड़ी कंपनी की जो है वो इश्यूज़ आने शुरू हुए उनके बैटरीज़ की क्वालिटीज़ की। तो अब आप ये सोचें कि इन सब चीज़ों के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अपनी टांगों के नीचे इतना आप रख के जा रहे हैं, इतनी बड़ी बैटरी, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई तो क्या होगा। फिर लिथियम आयन की बैटरीज़ में जो आग लगती है उसकी एग्जांपल आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर की है, देखिएगा। ये सिर्फ एक ऐसी आग नहीं है कि यार ये बस ऊपर अलाव जले। पेट्रोल से लोग कंपेयर करते हैं, पेट्रोल तो यार जलता है, आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। लेकिन ये जो सस्ती लिथियम की बैटरीज़ हैं, जब इनमें आग लगती है तो ये एक आप देख सकते हैं किस तरह एज ए प्रोजेक्टाइल काम कर रही हैं, जलाती ही नहीं फाड़ती भी चली जाती हैं, और इन पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का असर नहीं होता रेगुलर। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो कुछ भी ख़रीदें, ख़रीदने से पहले अपना होमवर्क कर लीजिए। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, गेट प्रॉपर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, और होमवर्क करें कि वो कंपनी जो दे रही है आपको सही तरह से दे रही है या नहीं दे रही। पैसा बचाना नहीं है इसके अंदर, याद रखें। क्वालिटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर में दूर जाके बचेगा। ये ऐसे ही है कि कोई शख्स मुझे आके कहे कि मैंने 4 करोड़ रुपए की नई ऑडी ई-ट्रॉन निकाली है कि मेरे पेट्रोल का पैसा बचेगा। तो पैसा बचाना है क्या उसको। तो अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज पीपल के जिनके पास पैसा अच्छा है, वेल ऑफ हैं। अगर आपके पास घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो बी माई गेस आप ज़रूर लें, ठीक है। आपको एक अच्छी तमीज़ वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रही है, ले लीजिए। आपके आसपास सड़कें सीधी हैं, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए। आपको स्पीड नहीं मारनी, आप सिंगल पर्सन हैं जिसको अपनी कार के बजाय कम्यूट में थोड़ी सी चीप कोई चीज़ चाहिए, आप टाइम पे निकलते हैं, आपके पास अगर ट्रैफिक के इश्यूज़ नहीं आ रहे, आपके पास लेट्स से पानी में आपकी गाड़ियाँ नहीं डूब रही जैसे कराची के अंदर डूबती हैं, तो बी माई गेस्ट एंड गो हैड एंड बाय व्हाट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो स्पेक्स बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट में आप ख़रीद लीजिए। लंबी बात नहीं करते, बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गरीब आदमी हैं, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा होमवर्क करो। दोस्त कहते हैं कि क्या हम मुख्तलिफ लोगों को जो हमें सेटअप बना के दे रहे हैं, गाड़ियों में लगा के दे रहे हैं, मैंने आपको बताया क्या उनकी बैटरी पैक्स पे आपको ट्रस्ट है। मैंने एक दो लोगों को यहाँ देखा, हमारे यहाँ कराची में ही एक करीब में एक साहब हैं ये लगा रहे हैं। मैं उस बेचारे की दुकान ख़राब नहीं करना था, छोटी सी दुकान पे वो काम कर रहा है बंदा, लेकिन वो बड़ा आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि जी लोगों को बना के दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह और ये सब कन्वर्जन करके दे रहा है। लेकिन आपने उनकी बैटरी पैक्स की हालत देखी है। मेन चीज़ है बैटरी। तो रिमेंबर दिस थिंग बिफोर यू गो एंड बाय योर इलेक्ट्रिक बाइक्स। मैं इस पर ज़्यादा आप लोगों को मज़ीद क्या तफसील दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नीचे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा सा एक कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। कंपनियों से मैं पहले ही पेशगी माजरत कर चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर, लेकिन इस आग को रोकना पड़ेगा। पैनिक बाइंग मत कीजिए, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अल्लाह हाफिज़। ये क्या बोला, ये ऑन हो रही है, बंद हो रही है, ऑन हो रही है, बंद हो रही है, ये चक्कर क्या है। ये बटन भी नहीं दबा हुआ। ये क्या है, ये देखो ये बंद हो गई। बता रही है अभी ऑन, ये देखो फिर ऑन हो गई है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर बंद।